और विश्वामित्र ने मुस्काई की तब कह गई बात थी। खजांची को बुलवाया। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए। ये देखो कि तुमने कुंजी लगाम तो संकलम में मुझे ही दे दी और अब तुम धन दौलत कैसे मंगवाओगे? सब राजपाट सब मेरा हो चुका है। क्या कह रहे हो महाराज? हाँ सत्य कह रहा हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ऐसी बात है महाराज तो आपका कर्ज हम अवश्य चुका करेंगे। देखो यदि तुम पर संभावना नहीं है देने की तो मैं बड़ा ही संतोषी महात्मा हूँ, बड़ा ही हम लौट जाएंगे। नहीं नहीं बाबा जी लौट करके नहीं जाओ तो हमारा अपमान होगा, आपका अपमान होगा। लौट करके नहीं जाओ, मैं खुद बेच जाऊंगा, अपनी स्त्री को बेच दूंगा, लेकिन आपके कर्ज को अदा करूंगा। क्या कह रहे हैं? हाँ मेरी स्त्री जो है अरे समझा इन्हें जाना है मालूम। भला आजकल की स्त्री कोई अपने पति के साथ में बिक सकती है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। आप मेरी पत्नी को नहीं जानते हो, बहुत पतिव्रता स्त्री है। बहुत पतिव्रता। अच्छा तो चलो जाओ। वो बिक जाएगी। अच्छा बिक जाएगी? हाँ हाँ बिक जाएगी। तो चले जाओ ना। हाँ जा रहा हूँ, आप यहीं बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ यहीं पर बैठे हम। इधर जो हरिश्चंद्र थे चले अपनी महलों के लिए जब चले हैं प्यारे, और जैसी रानी ने पिया को आता हुआ देखा, और ऐसा ही नहीं जब वो देखा है तो ऐसा ही नहीं, अरे धीरे धीरे चली तरफ निहारा कहने लगी, स्वामी जब भी तुम इस महल में आया करते थे तो तुम्हारा ये चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन कौन सी बात ऐसी बन गई जो तुम्हारा चेहरा कमलीन है? ऐसा ही नहीं। रानी कहने लगी, सजन तेरी काया बिगड़ गई, रनिया ओले ओले गए पिया तेरी काया।
ध्यान रखना। जैसी आता हुआ देखा, रानी कहने लगी स्वामी जब भी इस तुम महल में आया करते थे तो तुम्हारा ये चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन ऐसी कौन सी बात बन गई जो तुम्हारा चेहरा ये कमलीन है। हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तुम्हें मैं क्या बताऊं, एक ब्राह्मण ने आकर के मेरा सब राज्य पाट छीन लिया। रानी कहने लगी स्वामी कोई क्या बाकी रह गया है? बोले यहाँ 60 वार सोना। रानी कहने लगी पिया हम बिक जाएं और आप बिक जाओ, लेकिन संत महात्मा का कर्ज अदा कर दो। तब तक बेटा रोहितास आ गया, कहने लगा पिताजी अब मैं भी बिक जाऊंगा, लेकिन संत महात्मा का कर्ज अदा कर दो, अपने सर पर नहीं रखेंगे। इतने शब्द कहने के बाद में प्यारे भक्तों तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। लेकिन महाराज आजकल की यदि बात कहें तो छोड़ो, ना तो कोई अपने पिता बेटा बिकेगा, ना तो पिता के साथ में, और ना ही पत्नी अपने साथ में बिक सकती है। हाँ, आजकल के साधु महात्मा हैं और कहने लगे तुम ऐसी इनसे झूठी कह दी हो या कह दी हो ऐसे ऐसे, तो जगह कहीं ऐसा करो बस साधु को कुआं में ढकेले ही ऊपर से तुम और गिर जाइयो, लेकिन हम बिके वाले ना हैं। हाँ, क्योंकि बताया जाता है प्यारे, एक बात मेरे समझ में आई कि नार जो सोच लेती है वो कर कर के छोड़ती है। हाँ, आप एक बार बात वो पुरुष से कह दोगे तो वो ज्यादा गौर नहीं करता है, और जो नारी होती है ना वो क्या करती है, उससे तुम कुछ भी बात कह दो, शायद बात है जिंदगी बीत जाएगी लेकिन वो बात छूटेगी ना। पता है मनु बताया कि नार जो करे सो कर छोड़े, नार जो करे सो माताओं हम तुम्हारी बुराई ना कर रहे हैं, बिल्कुल ना करेंगे, और भला हम क्यों करेंगे। देखो ऐसा मत करियो ना, तुम सवेरे रोटी भी ना पूछो रे जाओ। हाँ, क्योंकि हम तुम्हारी बुराई ना कर रहे, भला मैं क्यों बुराई करूँगा, सही बात है। देखो मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, ठीक है, और ना हमें करने की आदत है, लेकिन जो बात है मैं बता रही हूँ, ठीक है। तुम्हारी लोगों ने गिनाई गया ना अपने ऊपर उतारने वाला, नारी जो करे सो करे छोड़े, स्त्री जो करे सो करे छोड़े। जो नार सोच लेती है भक्तों वो ही कर कर के छोड़ती है। कभी बताता है वही औरत गरीब को अमीर बनाए, जो कर कर के जोड़े, नार जो करे सो करे छोड़े। माताएं कहा जाता है नारी घर की लक्ष्मी होती है, और वो जो भी सोच लेती है वो कर कर के छोड़ती है। यदि स्त्री चाहे तो गरीब से प्यारे अमीर भी बना सकती है, यदि नारी यदि चाहे। लाला मोनू
तो अमीर से गरीब बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। अरे वही औरत गरीब को अमीर बनाए, जो कर कर की लोड़ नारी जो करे सो नार जो सोच लेती है वो कर कर के ही छोड़ती है। नार यदि चाहती है और ये दान आया है 10 रुपए लतनेश यादव सनोम नीरज यादव।